Hello everyone, and once again welcome you all in my channel. In this particular video I will talk about Bihar Student Credit Card. This video is all about BSCC. So I have seen that many of you are facing difficulties regarding how to apply for subsequent payment. Basically subsequent payment means second installment, third installment and so on. बिकॉज आपका जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट भेज दिया जाता है. सो रेस्ट इंस्टॉलमेंट के लिए आपको सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है. सो मेनी ऑफ यू आर ऑल्सो फेसिंग डिफ़िकल्टीज रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर सब्सिक्वेंट पेमेंट. व्हाट इज़ निबंधन संख्या. जिन्हें ये निबंधन संख्या पता नहीं वो कैसे अप्लाई करेंगे. अप्लाई करने के बाद सब्सिक्वेंट पेमेंट का स्टेटस कैसे पता करें. आई हैव ऑल्सो सीन दैट मैक्सिमम लोगों का सब्सिक्वेंट पेमेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है. द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ नॉट सो बिग. यू हैव टू कीप ओनली सम पॉइंट्स इन योर माइंड while applying for subsequent payment, like your file format, your file size, and write each and everything very clearly in declaration letter. I will suggest you to upload bona fide as well as result card in same PDF in your document section. So without any further delay आपके सारे डाउट्स को बारी बारी से क्लियर करते हैं. मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड and share this video with others as well. And after watching this video, no need to visit DRCC ऑफिस एनी मोर. सो चलिए शुरू करते हैं. तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाके BSCC आपको टाइप करना है और सर्च करना है. सो ये फर्स्ट वाला जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको लॉगिन करना है और ये जो कैप्चा है ये कैप्चा आपको फिल करना है यहाँ पे. उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और फिर ये इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा. यहाँ पे आपके काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं. चेंज पासवर्ड, डाउनलोड PDF. यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो जो कि इस तरह आपका ओपन होगा. और ये जो आपका निबंधन संख्या है ये कुछ इस तरह यहाँ पे शो हो रहा है. ये आपका निबंधन संख्या है. जिन्हें भी निबंधन संख्या पता नहीं है वो यहाँ से डाउनलोड करके अपना निबंधन संख्या पता कर सकते हैं. और ये ऑप्शंस यहाँ पे हैं: करंट स्टेटस, अपडेट मोबाइल नंबर, डाउनलोड लोन एग्रीमेंट लेटर एंड सब्सिक्वेंट पेमेंट. सो यहाँ पे क्लिक करते हैं. सो ये आपका इंटरफेस है सब्सिक्वेंट पेमेंट में अप्लाई करने के लिए. ये अपलोड डॉक्यूमेंट वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आप पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट में से कोई एक डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप दोनों डालें एक साथ. जैसा कि आपका बोनाफाइड आपका है और इसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइन और स्टंप होना चाहिए. और ये आपका सर्टिफिकेट है, रिजल्ट कार्ड. दोनों को आपको एक PDF में मर्ज कर देना है ताकि रिजेक्शन के चांसेस घट जाएं. जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यदि आपको सेमेस्टर 7th के लिए आपको पेमेंट चाहिए तो आप सेमेस्टर 6 का रिज़ल्ट कार्ड डालोगे और सेमेस्टर 7th का आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट डालना. ये आपका फॉर्मेट होना चाहिए. ये आपका डेट आपका बाय डिफ़ॉल्ट फिल रहेगा. और ये डिक्लेरेशन लेटर आपको यहाँ से डाउनलोड करना. ये टेम्पलेट है और इसमें आपको आपका नाम, आपका साइन और निबंधन संख्या जो आपने PDF से डाउनलोड किया वो आपको यहाँ पे टाइप करना है और अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है. ये आपका निबंधन संख्या है. इस निबंधन संख्या को आपको वहाँ पे टाइप करना और ये भी ऊपर भी है, दोनों सेम ही है. तो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और नीचे आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है. फिर आपको OTP सेंड करना है और फिर इसे टिक करके आपको सबमिट कर देना है. सो इस तरह आप सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो. तो सब्सिक्वेंट पेमेंट का स्टेटस पता करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे और ये इंटरफेस आएगा. आपको इसमें लॉगिन पे क्लिक करना, सेम यूज़र ID और पासवर्ड डालना है यहाँ पे आपको. उसके बाद ये कुछ इंटरफेस है. यहाँ पे आपको अकाउंट समरी में जाके आप देख सकते हो कितने आपका टोटल क्या अमाउंट है, कितना अब तक डिस्बर्स्ड हो चुका है. और यहाँ से आप सैंक्शन लेटर और एग्रीमेंट लेटर को डाउनलोड भी कर सकते हो. फिर ये आपका डिसबर्समेंट डिटेल है, अब तक कितने पेमेंट आपके आ चुके हैं वो आप देख सकते हो यहाँ से. फिर
फिर ये रीपेमेंट का ऑप्शन है जो कि फर्दर आपको फ्यूचर में काम आएगा। सो आप ये देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस है। फिर आपका ट्रैक लोन स्टेटस है। यहाँ पे देखिए मेरा ऑलरेडी सारा पेमेंट आ चुका है। सो यहाँ पे फुल्ली डिस्पर्स दिखा रहा है। सो बेसिकली आपका जो स्टेप होता है अप्लाई करने के लिए, सबसे पहला स्टेप आपका ये होता है इनिशिएट पेमेंट। इसका मतलब हुआ कि आप सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए आप एलिजिबल हो। अप्लाई करने के बाद आपका जो सबसे पहला स्टेप दिखता है वो होता है सब्सिक्वेंट डिस्बर्समेंट मेकर। मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के डीआरसीसी में आपका पेंडिंग है फॉर वेरिफिकेशन। सो इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है पेमेंट मेकर, जो कि आपके हेड क्वार्टर से वो पेंडिंग वहाँ पे होता है। फिर आता है पेमेंट चेकर का ऑप्शन। उसके बाद फर्दर जो स्टेप है वो है डिसबर्समेंट बैंक क्लियरेंस। ये आपका पेंडिंग है फॉर पेमेंट फाइल जनरेशन हेड क्वार्टर से। उसके बाद फिर एक आता है सेम, ये भी आपका पेमेंट के लिए पेंडिंग रहता है और फिर आपका पेमेंट डिसबर्स हो जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को। सो ये लास्ट स्टेप है चेक हैंडओवर। बाकी जितने भी रेस्ट ऑप्शंस हैं वो जब आपका कोई ये रिजेक्ट हो जाता है उस सीन में है। बाकी आपका ये नॉर्मल हायरार्की यही है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। तो मैं यहाँ पे एक दूसरे यूज़र आईडी और पासवर्ड को लॉग इन कर आपको दिखाता हूँ सब्सिक्वेंट पेमेंट स्टेटस चेक करने का क्या सीन है। सो यहाँ पे मैं लॉग इन करता हूँ। सो लॉग इन करने के बाद जब मैं ट्राई पेमेंट मेकर दिखा रहा है, सो ये स्टेजेस हैं जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। पेमेंट मेकर के बाद पेमेंट चेकर आएगा, पेमेंट चेकर के बाद फिर आपका जो फर्दर लास्ट स्टेप है वो हो जाएगा। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच।